तो इसमें दिया हुआ है किसी बिजली कंपनी के लिए है कि एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रेट्स। फॉलोइंग रेट्स को आप अपने शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो डिवीजन होता है मार्क्स के आधार पे रहता है। थोड़ा सा उसको अगर हम लोग लिख दें तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो यहां से स्टॉपेज है, ऐसा सीधा ही लाइनिंग, जैसे कोई 1 नंबर लाया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से करते हुए मान लो ए स्टॉपेज जो है वो 33 पे है। कितना पे? 33 पे। तो इधर अगर रहता है तो क्या हो जाता है बताइए? फेल। अगर इधर वाले बाउंड्री में, इसका मतलब फेल वाले कंडीशन में है। अगर आप 33 को पॉइंट को टच कर लेते हैं या उससे ऊपर इधर करते हुए, कहां तक? समझ रहे बात को? एक बाउंड्री आएगा जिसको 45 हम लोग कहते हैं। 45 अगर इस वाले रेंज में है तो आप कौन सा वाले टर्म में आएंगे? इधर है तो आपको थर्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलिए? थर्ड डिवीजन वाले में माना जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को टच कर लेते हैं, 45 हो गया या इसके ऊपर, समझ रहे बात को? कहां तक? एक बाउंड्री आएगा 60 का। किसका बाउंड्री आएगा बताइए? 60 का। तो इस वाले रेंज में है तो इधर वाले के लिए आपको क्या माना जाएगा बताइए? सेकंड माना जाएगा। ये पैटर्न क्लियर है कि थर्ड हो गया, सेकंड हो गया? बोलिए। और इधर वाले बाउंड्री में अगर आप आ जाते हैं, 60 वाला पॉइंट टच कर लेते हैं या उसके ऊपर आ जाते हैं तो इधर आपको क्या बोला जाता है? फर्स्ट वाला। क्लियर है? उम्मीद है समझ रहे होंगे। ये अलग अलग है। मान लो यहां से यात्रा प्रारंभ करना है या सीढ़ी है, जितना सीढ़ी आप चढ़ पा रहे हैं या जितना नंबर ला पा रहे हैं। ऐसे ही तो है कि भाई आपको एक सीढ़ी है कि 1 से लेके 100 वाले सीढ़ी तक जाना है। जैसा आप जहां तक पहुंच पाते हैं उसके हिसाब से आपको उस डिवीजन का, उस ग्रेड का मिलता है। तो अगर कोई एक सीढ़ी ही चढ़ पाया, मतलब समझ रहे हो, तो एक सीढ़ी चढ़ पा रहा तो तुम फेल वाले कैटेगरी में हो, मतलब 1 नंबर आया। हम पार्टिकुलर अभी एक सब्जेक्ट के लिए अगर बात कर रहे हैं या एवरेज जिस पे समझ लें, तो अगर यहां तक अगर 32 नंबर तक भी अगर या 32 सीढ़ी भी पहुंच पा रहे हो तब पर फेल वाले कैटेगरी में। जैसे यहाँ वाले कैटेगरी में पहुंचते हो यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा बताइए? इस पॉइंट को टच कर लेते हो तो थर्ड, या इससे ऊपर चलते जाते हो थर्ड। कहां तक? 45 से नीचे, क्योंकि 45 वाले से यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो जाता है सेकंड का। समझ पा रहे हैं? फिर उसके बाद ये तो जाना पहचाना कंसेप्ट है कि किस लेयर में रहने से। हम किसी से पूछेंगे बताओ जी किसी का 70 मार्क्स आया तो 70 कहाँ एग्जिस्ट करेगा बताइए? 70 इधर, तो कौन कैटेगरी? फर्स्ट डिवीजन वाले में। हम किसी से पूछेंगे बताइए 55, तो क्या बोलिएगा? 55। 45 से ज्यादा, 60 से कम, तो 55 इधर एग्जिस्ट करेगा तो सेकंड वाले कैटेगरी में आ जाएगा। हम किसी से पूछते हैं बताओ 45, तो 45, अच्छा 45 तो यहाँ पे सेकंड डिवीजन में आ जाएगा। या मान लो 35 पूछते हैं तो 35 कहाँ से? 33 से ज्यादा, इससे कम, तो 35 इधर के आसपास में आएगा। तो क्या होगा? 35 में वाले में थर्ड डिवीजन आएगा। हम किसी को बोले कि 25 नंबर लाया तो 25 कहाँ हो सकता है? 25 ही सीढ़ी, तो इधर वाले टर्म में नजर आएगा। ये पैटर्न आ गया क्लियर? तो उसी तरीका से यहाँ पे भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ये जो चीज जानते थे उसको हम बता दिए, और स्टूडेंट्स बराबर भूल जाते हैं जो नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, पहली बार वो पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो वैसे ही बिजली कंपनी ये आपका अपना डिजाइन करे हुई है और 3 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। तो मान लो वैसे ही सीढ़ी वाइज समझ लो या स्टॉपेज वाइज समझ लो। ऐसा मान लो एक सीधा लाइनिंग है, तो बोलता है कि अगर 100 यूनिट तक आपके यहाँ बिल उठा, क्या बोलता है? बिजली कंपनी है, हमारे आपके घर में बिजली लगा हुआ रहता है ना कनेक्शन, तो बोलता है कि अगर आप 100 यूनिट तक खपत करते हैं तो 3 रुपया के हिसाब से देना पड़ेगा। मान लो हम अपने समझने के लिए ऐसे कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट जैसे वहां सीढ़ी कंसिडर किए थे, तो मान लो कि वो क्या हो रहा है इस तरीके से। मान लो ये 100 यूनिट वाला सीढ़ी है। कितना वाला? 100 यूनिट वाला। समझ पाएंगे आप? नहीं समझ पाएंगे कि मान लो एक कौन सा सीढ़ी है? 100 यूनिट वाला। तो अगर यहां तक आप रहते हैं तो आपको कितना रुपया के हिसाब से देना है? 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट। आप बोले कि सर हम अपने घर में मात्र 10 यूनिट का खपत किए। कितना? 10 यूनिट। तो 10 सीढ़ी मान लो इधर से चढ़ रहे हो तो कितना रुपया आपको बिल देना पड़ेगा? तो ये बात किस पे निर्भर करेगा? आप कितना यूनिट खपत किए हैं, कंज्यूम्ड यूनिट पे। किस पे निर्भर रहेगा? कंज्यूम्ड यूनिट पे निर्भर रहेगा। आप जितना यूनिट खपत किए, आप बोले 10 यूनिट खपत किए हैं तो आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इधर रह रहे हैं। तो बोला नहीं सर हम 50 यूनिट खपत कर दिए, तो 50 मतलब मोटा मोटी यहाँ पे आ जाए, तो अब क्षेत्र में इधर 100 से नीचे ही ना है, तो 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? समझ ही रहे। तो बोला नहीं सर हम अपने घर में 100 यूनिट खपत कर दिए, तो 100 यूनिट तक का भी क्या ये कहा है?
₹3 के हिसाब से। कैसे बोला है? ₹3 के हिसाब से। फिर अगला जो ट्विस्ट है क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखता है, फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट्स, यही मेन है, फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट्स। तो नेक्स्ट 200 यूनिट्स करने का मतलब अगर 100 नंबर सीढ़ी पे आप हैं और यहाँ पे 200 सीढ़ी और आगे चलते हैं, तो सीढ़ी नंबर कितना हो गया? 101, 102 सीढ़ी नंबर, समझ रहे हैं? इस तरीका से करते हुए आपको क्या बोला जा रहा है? क्या बोला? 100 यूनिट तक तो ठीक थे, नेक्स्ट 200 यूनिट्स मतलब 100 के बाद अगला 200 सीढ़ी चढ़िएगा तो आप कहां पहुंच जाइएगा बताइए? ये सीढ़ी नंबर क्या रहेगा? 300। मतलब 100 रुपया अगर आपके पास है और 200 रुपया और दे दिया जाए तो कहां पहुंच जाइएगा? 300 सीढ़ी। मेन यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था, यहां तक पहुंच जाएगा। और इधर कैसे रुपए रेट के हिसाब से देने के लिए बोल रहा है? 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 4 पर यूनिट। समझे? लिख लेना है पहले। तो ये तो बड़े आराम से क्लियर हो गया। तभी ये आपका सेट करेगा कि बियॉन्ड 300 यूनिट्स, 300 सीढ़ी तक चढ़ चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये सीढ़ी नंबर कितना हो गया हम लोग का? 301, 302, इस तरीके से करते हुए ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कितना भी आगे जाएगा इसका कोई ये नहीं रखा है। और बोला कि इधर अगर रहिएगा तो कैसे देना है? 6 पर यूनिट। बात पता चलेगा? 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपको इसमें बनाना है। बोले कोई दिक्कत? अब जैसा आप वैल्यू नीचे आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा है ऑल यूजर्स आर चार्ज मीटर चार्ज आल्सो व्हिच RS50, सभी लोग को मीटर का 50 रुपया देना है। बोलेगा क्या क्वेश्चन बनाना है हम लोग को कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट खपत किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड प्रिंट आउट द चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे मेन चीज समझना होगा कि खपत कितना किए हैं उसके टर्म्स पे। तो मतलब हमारे सामने जो आउटपुट है वो इस तरह से लिखे, अगर हम आपको लिख के समझाएं तो यहाँ पे लिखे कि इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, क्या लिखे बताइए? कंज्यूम्ड यूनिट। और आपको बोलना है कितना खपत किए हैं। अगर आपने बोला 50 तो 50 के हिसाब से आप 50 सीढ़ी चढ़िएगा तो 50 सीढ़ी कहाँ रहिएगा? मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो इसी के आसपास में रहिएगा। क्या का रेट लगाना है? 3 के हिसाब से। तो क्या आना चाहिए? इंटर पे 50 अगर दिए तो चार्जेज बराबर क्या छपेगा यहाँ पे? चार्जेज बराबर कितना? 150 रुपया। और जो बोला है कि सभी को 50 रुपया मीटर का, तो हम लोग यहीं पे शॉर्ट में लिख देंगे विथ मीटर। मीटर के साथ कितना बिल हो जा रहा है? 200। तो जितना हो रहा था उसमें 50 रुपया और जुड़वा देना है तो 200 रुपया। यही आउटपुट हमें क्या होना है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी तक हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है हम लोग को। तो जितना यूनिट खपत किए हैं तो कितना बिल हुआ, बिल किस आधार पर? जैसे आपका डिवीजन हुआ करता था उस तरीके से यहाँ रेंज दिया हुआ है। उम्मीद है समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे? तो 50 दिए उसके हिसाब से। आपको बोला नहीं सर हम अपने यहाँ 150 यूनिट खपत कर दें, कितना यूनिट? तब भाई क्या होगा? ये दोनों चीज कितना पे होगा? 150 यूनिट खपत कर दिए, यानी कि आपका यात्रा यानी कि सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ से मान लो आप यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गए? मोटे तौर पे यहाँ पे मान लो कि 150 यूनिट यहाँ पे पहुंच गए। तो कैसे उसका हिसाब करिएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 150 अगर यूनिट उठ गया तो आप यात्रा यहाँ से चल रहे थे तो इधर से तो यहाँ तक 3 का रेट इधर लगता था और यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, सीमा प्रारंभ हो जा रहा है कौन सा? 4 रुपया के हिसाब से इधर पार हो रहा है। तो सबको हम एक रेट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट यही है कि सबको एक रेट हम लोग नहीं लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? इधर वाले को 100 यूनिट तक, अब बोला कि 150 यूनिट उठ गया तो कैसे बिल हो गया? तो 100 यूनिट का कितना हो गया? 3 का रेट के हिसाब से 300 रुपया हो गया, प्लस और क्या चीज? 300 प्लस यहाँ से कितना एक्स्ट्रा गए हो? 50 यूनिट। तो ई 50 का कै का रेट लगता है इधर? 4 रुपया। तो कितना रुपया हो गया? 200। तो टोटल कितना हम देंगे बिल? 500 रुपया। यानी कि टोटल बिल मेरा कितना हो गया? 500। अब मीटर के साथ जोड़ेंगे तो ये बिल में 50 रुपया और तो 550 रुपया। समझे क्या होगा कहानी? तो यही था कि अगर 150 यूनिट उठा तो जिस क्षेत्र का जो है टैरिफ मान लो वही लगाएंगे। अगर हम 150 यूनिट उठे तो 100 का हिसाब ले लिए भैया, अब जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसका अपना 4 का रेट ले लीजिए तो अपना क्लियर हुआ। क्लियर हुआ बात? नहीं क्लियर हुआ? एक चीज और इसी में हम लोग जोड़ देना चाहेंगे कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, कोई बोला कि ऐसा ना सर कि हम अपने घर में 350 यूनिट बिल उठा दें, कितना बोल रहा है? 350 यूनिट, 350 यूनिट उठ गया तो क्या होगा? चार्जेज वगैरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 350 कहने का मतलब यात्रा एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहां तक आ गया? 350। मान लो यहाँ पे मोटे तौर पे यहाँ पे पहुंच गया तो कैसे रेट लगाया जाए?
तो आपको देखना होगा 350 तो सबको 3 का भी रेट नहीं, क्योंकि 3 का रेट यहीं पे खत्म हो जा रहा है, 3 का रेट नहीं बोल रहे हैं, 300 रुपया हो जाएगा। फिर यहां से इसके बीच में कितने स्टॉपेज हैं, कितना सीढ़ी है, 100 रुपया के बाद 300 रुपया पहुंचने तक 100 रुपया है आपके पास, और कितना रुपया दे देंगे कि आपके पास 300 हो जाएगा, तो 200 सीढ़ी है, कितना सीढ़ी है बताइए, तो 200 को रेट कैसे लगता है, तो 200 सीढ़ी चढ़ना है 4 के रेट के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 800, तो ये 800 कैसे हुआ और यहाँ 300 कैसे हुआ, समझ में आया ना, क्योंकि 100 सीढ़ी चढ़े थे 3 के रेट से, तो 300 और कितना हो गया, और यहाँ से 300 के बाद कितना एक्स्ट्रा गए हैं 50 यूनिट, तो इधर रेट कैसे चलता है 6 के हिसाब से, है ना, 6 के रेट से चलता है, कितना सीढ़ी आप चढ़ गए हैं 50, ये ना 50 का एक्स्ट्रा 300 हो जाएगा, नहीं समझ में आया बात, तो कैसे हुआ समझ में आया, नहीं आया, दिक्कत है बोलिए, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो हम लोग 1400, है ना, कितना हो गया 1400, और मीटर के साथ जोड़ेंगे तो यही ना, कोई दिक्कत, अभी तक क्वेश्चन समझ में आ गया, जितना बोला जाएगा जिस क्षेत्र में रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सोल्व करेंगे, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए कि सर इतना यूनिट उठ गया, तो जो देख लो किस क्षेत्र की ओर गुजर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे और बनाएंगे, तो चलिए इसको आगे हम लोग बनाते हैं, है ना, प्रोग्राम के माध्यम से, तो इसी पे यहीं पे प्रोग्राम के रूप में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वही हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, जो हेडर फाइल आप C++ में लगाते हैं वो लगा लीजिए, है ना, हैश इंक्लूड iostream.h, फिर दूसरा वाला जो हेडर फाइल है वो लगा लीजिए, हैश इंक्लूड conio.h, कोई दिक्कत, void main ओपनिंग कर लीजिए, फिर यहाँ पे CLR, यहाँ तक तो किसी भी क्वेश्चन में आप रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे वो समझिए, जितना यूनिट खपत किए 50 यूनिट चाहे 150 यूनिट चाहे 350 यूनिट, उसके लिए कंज्यूम्ड यूनिट CU, 1000 रुपया चार्ज हो रहा है तो CH, बस ये 2 वेरिएबल्स हम लोग लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C आउट में, हमारे सामने कंप्यूटर के सामने क्या मैसेज है, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, मतलब कितना यूनिट आपने खपत किया, आपसे पूछेगा, ठीक है ना, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, और उसको कहाँ स्टोर करवा लेंगे CU में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक कंडीशन लगाएंगे, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब समझिए पहला कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इफ, है ना, कि CU में जो वैल्यू दिए अगर वो छोटा रहेगा या इक्वल भी रहेगा कितना का 100 का, तो चार्जेस बराबर कितना हो जाएगा, जितना यूनिट उठाए हो कंज्यूम्ड किए हो उतना में कैसे गुना, 3 से गुना, बस यही, कोई दिक्कत, कंज्यूम यूनिट गुने 3 का ही रेट बोला है ना, बस यहाँ पर 2 सी आउट अपना कर दिए, पहला सी आउट में क्या करिएगा कि चार्जेस बराबर कहां से, तो CH वाले से आ जाएगा, और एक और सी आउट जो लीजिएगा नया लाइन में, विथ मीटर, क्या लिख दिए हम, विथ मीटर, मीटर के साथ कितना हो जाएगा, तो जितना CH में था उसमें और जुड़वा देना है 50 रुपए, बस एक काम एक ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है समझ लीजिए, दिक्कत है, आपके सामने लिखा हुआ रहेगा इंटर कंज्यूम्ड जो दीजिएगा, अगर 100 तक दिए तो इतना पे अपना कैसे आएगा, क्लियर है, सब समझा देंगे की बात। अब सेकेंड वाला कंडीशन हम लोग को सोचना होगा कि सेकेंड वाला कंडीशन कैसे करेंगे, सेकेंड वाला जो कंडीशन है कैसे किया जाए बताइए, बोलिए, इफ CU बड़ा तरीके से सोचना है, 100 से बड़ा, CU बड़ा रहे 100 से, एंड लगाना पड़ेगा, दो लिख के ऐसे, CU छोटा रहे, कैसे छोटा रहे या बराबर रहे, कितना तक 300 तक, क्योंकि वो रेंज दिया हुआ है, क्योंकि ये एंड कहता है कि ई भी सही रहेगा और ई भी सही रहेगा तब अंदर जाने देंगे, ये वाला एंड क्या कहता है कि ई भी सही रहे, ई भी सही रहे तब अंदर जाने देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस बराबर, बड़ा सोच समझ के यहाँ पे बताना पड़ेगा, यानी कि इसमें कब आ रहे हैं 100 वाला सीढ़ी पार करके आ रहे हैं, तो भाई 100 का हिसाब करके ना
क्योंकि 2 पार्ट में हिसाब करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 यूनिट तक का देखिए, अगर इसमें पता है कि 100 का सीढ़ी पार कर ले रहे हो, 100 का सीढ़ी पार कर तब आ रहे हो, तो 300 ही रुपया हो गया। 300 क्या है, हाँ 100 रुपया का 100 के हिसाब से। समझ में आ रहा है बात ना, 100 का एक्स्ट्रा बचा, तो पुरनका रेट से जो जोड़वाना है तो 100 या 300, और इधर जो जा रहे हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कि जितना यूनिट उठाए हो उसमें से कम कर लो। क्यों, कितना कम कर लेना, 100 यूनिट का, क्योंकि पुरनका रेट से यहाँ जोड़ दिया है ना उसका बिल, क्योंकि अब तो पूरा यूनिट बिल लेके आ रहे हैं। मान लो 150 यूनिट उठ गया, तो 150 तो आपका इसमें नहीं आएगा, इसमें आया 150 बड़ा है, हाँ है। तो 100 यूनिट का पुरनका रेट से 100 या 300, और 150 मतलब 150 में से 100 कम करेगा, 50 बचेगा, तो ओकरे ना उसी 50 का ना हम 4 का रेट लगाएंगे। ध्यान पूर्वक समझ लीजिए इसको, हम नहीं समझाने वाले हैं फिर दोबारा से, फिर से बोलिए, क्लियर है। क्यों 300 रुपया, ये 300 क्या हो गया, ये रुपीज है, हाँ 100 यूनिट का पुरनका रेट से 100 यूनिट का बिल हो गया, और फिर यहाँ से जितना एक्स्ट्रा गए होंगे, यानी कि यहाँ का क्षेत्र मान लो टोटल बोल दिया कि टोटल एरिया 150 सीढ़ी है, और इसका पता चल गया कि यहाँ तक 100 है, तो ई वाला पता लगाना रहा कितना है तो नहीं पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, टोटल है 150 में से ई वाला कम कर दो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो टोटल यूनिट में से 100 यूनिट तक का पता चल जाता है, ये जो बचेगा एक्स्ट्रा उसी का हमको 4 का रेट लगाना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करिएगा, बस जैसे वहां 2 सी आउट है, चाहते तो कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी छोटे बच्चे जैसा ही लिख देते हैं अभी आप लोग का। तो सी आउट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेज बराबर कहां से आ जाएगा, सी एच से, यही वाला सी एच से जो आएगा, और अगला सी आउट में स्लैश एन के साथ विथ मीटर, क्या कर देंगे, मीटर के साथ कैसे, जितना सी एच है उसमें कितना जोड़ लेंगे, 50 जोड़ लेंगे। कुछ और डाटा रहता है, कुछ और, बस सेकंड वाला कंडीशन ऐसे रहेगा। कहाँ भूल कर रहे थे आप लोग, बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है ना। क्यों, कहा कहानी है, समझ में आ रहा, बड़ी इजी गोइंग में है, इसीलिए कैमरा लगा हुआ है, जान रहे हो ना, कि अब भूलने का कोई गुंजाइश नहीं रहा। कहीं कोई कार्यक्रम का हम लोग फोटो क्यों खींच के रखते हैं, कभी भुला उला जाएंगे तो काम आएगा अपना। चलिए अब तीसरा वाला टर्म, तो तीसरा वाला टर्म में क्या कहता है कि अगर खपत किया गया यूनिट, कंज्यूम यूनिट बड़ा 300 से बड़ा, क्योंकि इक्वल तो वही व्यवस्था बनाया गया है, इक्वल टू दे ही दी। तो इसमें आने का मतलब क्या है कि आप समझ जाइए, क्या वो स्टॉपेज पार करके आ रहे हैं, याद आ रहा है ना कि इसमें कब 300 से बड़ा वाला, तो आपको समझने के लिए बोल रहे हैं कि भाई इधर वाला 100 यूनिट तक का स्टॉपेज है, फिर यहाँ से फिर मान लो 300 वाला स्टॉपेज है, ये ना पार होके, तो सी एच बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट तक का बता दीजिए, 300 रुपया उसका हो जाएगा, प्लस इसके अंदर कितना है, डायरेक्ट भी लिख देंगे, इसके अंदर कितना सीढ़ी था, 200 सीढ़ी, 4 के रेट के हिसाब से था तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये, प्लस सी एच नहीं सी यू में से कम कर लो, कितना यूनिट का बिल, 300, 200, 100, समझे बात को, और तब 6 का रेट से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान पूर्वक समझिए, इसका 300 रुपया और इसका 800 रुपया, क्योंकि आप इधर यहाँ तक ना पहुंच चुके हैं, तो 300 रुपया इसका और 800 रुपया इसका। क्यों हुआ, कुछ और रेट रहता है, कुछ और रेट के हिसाब से हम लोग अपना करे रहते, जैसे वहां पे हम लोग किए हुए। क्लियर हुआ बात, नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो सी आउट में वही दोनों चीज प्रिंट करा दीजिए। क्या करिएगा कि चार्जेस बराबर सी एच से आ जाओ, और एक और सी आउट में है ना विथ मीटर, क्या कहता है हम लोग यहाँ पे, विथ मीटर बराबर क्या हो जाएगा, सी एच प्लस, कोई दिक्कत है बोलिए, फिर नीचे बंद और फिर गेट सी एच, इस तरह से। क्लियर हुआ बात। अब सारे क्वेश्चन को एक साथ दिखाते हैं, तो लिखने के लिए हम आपको एक साथ कर दिए, कैसे होगा देखिए, इस तरह का बोर्ड है कि भाई दिखेगा। चलो जो मेन है टर्म उतना हम लोग देखते हैं, इतना ही ना मेन रूप से हम लोग काम है, कंज्यूम यूनिट से मेन हम लोग का काम है इतना पे ही, लिख लीजिए आप लोग आराम से। चलिए देखिए तो कैसे होगा, यहाँ पे समझते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे ऐसा मैसेज आएगा, क्या लिखेगा यहाँ पे, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, क्या लिखेगा बताइए, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, जितना यूनिट खपत किया हो यहाँ पे रहेगा। तो इंटर कंज्यूम्ड यूनिट में मान लो कितना हम दे दें बताइए, 150 दे दें, बीच का एक ही वैल्यू देते हैं 150। तो 150 मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा, सीयू में 150 स्टोर हो जाएगा। यहाँ देखेगा क्या 150 छोटा है 100 से, बराबर है, तो इसके अंदर वो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा, अगला गेट पे, अगला इफ में, इसको और भी तरीके से बना सकते थे लेकिन जो सबसे सिंपल था वही बताया। यहाँ देखिएगा क्या 150 बड़ा है 100 से, तो तुरंत अंदर अभी नहीं जाना है, ई सही हो भाई साहब तो एंड क्या कहते हैं, इन्हू वाला चेक कर लो। 150 बड़ा है 100 से, ठीक है, तो देखो कि 150 जो छोटा है 300 से, तो दोनों कंडीशन सही हो रहा है। तो नीचे आइए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसके अंदर आके, सी एच बराबर 300, समझ रहे हैं बात को ना, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस टोटल यूनिट कितना उठाया हम लोग का, 150 ने उठाया जी, तब ना है इसके अंदर में 150 में से 100 कम कर लो, क्योंकि यही 100 का तो बिल वहां जोड़े हैं। तो 150 में से 100 कम करेगा तो 50 आया, तो वह 50 को ना 4 से गुना करेगा, तो 50 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 200 रुपया। तो यही दोनों जोड़ के यानी कि CH में कितना चला गया बताइए, 500 चला गया ना। तो हम लोग यहाँ स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, ये वाला लाइन, सी आउट में चार्जेज बराबर CH से आ जाओ, तो CH में 500 गया है, कर्सर वहीं, फिर अगला स्लैश एन विथ मीटर, नया लाइन में आकर के स्लैश एन के चलते नीचे आया, और यहाँ पे क्या लिखेगा विथ मीटर, विथ मीटर कितना हो गया हम लोग का CH प्लस 50, कितना हो गया बताइए CH प्लस, तो CH का वैल्यू हम लोग कितना था 500, तो 500 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, फिर इससे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी चेक करेगा कि क्या 150 जो है जिसके लिए आप अंदर आए हैं क्या वो बड़ा है 300 से, नहीं, तो इसके अंदर नहीं, गेट से बाहर हो जाएगा। तो कैसे हुआ समझ में आया, पूरे नहीं आया, तो इसको हम लोग कंप्यूटर्स में भी कैसे बनाएंगे, कुछ और डाटा देते कुछ और आता, तो इसको कंप्यूटर्स में कैसे बनाया जाएगा ये भी तुरंत से हम लोग देख ही लेते हैं, एक ही साथ लिख लेंगे हम लोग, लेकिन अभी लाइव सेशन में कर देते हैं। तो अगर कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और अभी ये डिवीजन वाला क्वेश्चन बना हुआ था उसी पैटर्न पे, इसको हटा के हम आप लोग के सामने बना देते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग को इसमें क्या देना है, कंप्यूटर को कितना यूनिट खपत किए हो, यानी कि उसके लिए CU हो गया, और जो बिल आएगा उसके लिए CH, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूम्ड यूनिट, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, ठीक है ना, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट, और इसको किस में रख लेंगे बताइए CU वाले में, CU वाले में, और यहां से पहला कंडीशन हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि CU का मान अगर छोटा हो जाए या बराबर हो जाए कितना का 100 का, तो इसमें क्या बिल निकलवाना है, CH बराबर जितना यूनिट, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, सीधे बोला है कि 3 का रेट लगाना है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा हम लोग का, और लिखेंगे यहाँ पे सी आउट में क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए आप ही लोग, चार्जेज बराबर क्या आ जाएगा, चार्जेज बराबर यहाँ पे CH है ना, और यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो एक और सी आउट लगाएंगे स्लैश एन के साथ, क्या लिख दिया जाएगा विथ मीटर, मीटर के साथ कितना हो जाएगा बताइए, जितना CH का मान है प्लस उसमें जोड़ लेना है कितना 50 बोला है तो 50 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। मान लो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, हर क्वेश्चन को रन कराते हैं, देखिए क्या होता है, इंटर कंज्यूम्ड यूनिट लिखा ना इतना, और अगर हमने यहाँ पे 50 दिया तो 50 के हिसाब से आ गया बिल मेरा, आ गया ना, कोई दिक्कत है 25 और अगर 100 यूनिट भी दे देते हैं तो 100 तक का व्यवस्था बनाया हुआ है, 100 तक आराम से आ रहा है हम लोग का, 100 या 350 का प्रॉब्लम होगा जब 100 से बड़ा वैल्यू अभी दे रहे हैं हम लोग, 100 से बड़ा 101, तो अभी कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोग अभी उसका यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं किए हुए हैं। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा अभी जो आप लोगों को सिखाएं, इफ
यहाँ पे रहेगा अगर कि CU जो है ग्रेटर रहे, कितना से ग्रेटर, 100 से ग्रेटर रहे, एंड CU लेस रहे, कितना से, लेस या इक्वल भी रहे, कहाँ तक, 300 तक, है ना। तब वही चीज जो वहां पे लिखे हैं वही चीज यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। फिर से CH बराबर 100 से ज्यादा वाला, यानी कि पुरनका रेट से जुड़वा देना ना, 300 प्लस CU में से कम कर लो 100 यूनिट, क्योंकि पुरनका रेट से जुड़वा चुके हो, और इसको मल्टीप्लाई करवा लो, कितना से, 4 से मल्टीप्लाई करवा लो, और वही दो सी आउट जो वहां लिखे हैं यहाँ पे सेम आ जाएगा। फिर से लिख देते हैं आपके सामने, क्या आ जाएगा, चार्जेस बराबर CH से एक और सी आउट लेते हैं हम लोग, विथ मीटर, क्या हो जाएगा, विथ मीटर, है ना। क्या हो जाएगा विथ मीटर से, यहाँ पे CH प्लस कितना 50, यही ना हो जाएगा। अब दो लेवल बना दिए तो देखिए कैसे आएगा। अगर हम लोग 101 अगर देते हैं, बिल क्या आएगा बताइए, 101 अगर देते हैं तो 100 यूनिट तक का पुरनका रेट से 300 रुपया, और एक ही यूनिट ना मात्र एक्स्ट्रा हो रहा था 4 रुपया, 304 मीटर हो गया ना। और अगर 150 यूनिट अगर हम लोग देते हैं तो उसके लिए 150 नहीं टाइप हुआ क्या, 150 अगर हम लोग देते हैं 150 के लिए आ गया ना, नहीं आया, आएगा नहीं है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, हमको लगता है कीबोर्ड इधर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में जो इसमें कंडीशन ऐड होगा, कौन सा तीसरा वाला लास्ट वाला कंडीशन, यहाँ पे अगर 300 तक का व्यवस्था वहां बनाया हुआ है, तो इसमें क्या रहेगा कि अगर CU का मान ग्रेटर है कितना से, 300 से, तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए, CH बराबर CU, नहीं CH बराबर कितना हो जाएगी बताइए, डायरेक्ट 1100 लिख दें कि ऐसे लिखें कि 300 प्लस 800, ये ज्यादा समझ सकते हैं कि भाई क्यों है, 100 यूनिट तक का, 200 यूनिट तक का, और फिर CU माइनस 300, यूनिट में से यूनिट घट जाएगा, जो रहा उसी को 6 का रेट से लगाना है। परेशानी है ना, क्यों वहां पे डायरेक्ट 1100 लिखते थे, कुछ लोग नहीं समझ में आता, इसलिए यहाँ पे कर दिए ऐसे पार्ट वाइज। तो यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे हम लोग सी आउट में, चार्जेस बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे चार्जेस बराबर कैसे होगा, चार्जेस बराबर कितना, CH से आ जाना, और फिर यहाँ पे फिर से हम लोग लिख देंगे सी आउट में विथ मीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्लैश एन के साथ विथ मीटर, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब स्लैश एन से हो ही रहा है तो CH प्लस 50 हो गया ना। आप कोई भी वैल्यू देखिए, बड़े आराम से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, यही है आपका पूरा प्रोग्राम, ठीक है ना। और अगर रन कराते हैं आप, कोई भी वैल्यू देते हैं, अगर 350 देते हैं तो देखिए 350 के लिए कितना आ गया ना, कोई दिक्कत, आप कोई भी वैल्यू आप बड़े आराम से दीजिए, बोलिए 12 यूनिट, 12 के हिसाब से आ गया, कोई दिक्कत है बोलिए। अगर यहाँ तक अगर हम लोग किए, यहाँ तक भी कोई परेशानी है बताइए, नहीं ना। कोई और अगर डाटा देते हैं, मान लीजिए कोई बोला 150 यूनिट, कोई भी वैल्यू देके आप देख लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंगली ये बन गया कि नहीं बन गया। पुनः आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं, क्लियर है। रेट अलग अलग का भी, 3 का रेट 100 तक का था, 4 का, 6 का, है ना। तो एक क्वेश्चन अलग अलग समय बता है, दिखाई ही है, बाकी फिर से इसको हम लोग रिवीजन मोड में देखेंगे। अभी इसको इतना ही रखते हैं, जब जब भूले तब तक आप इसको देखते रहिए, ताकि, है ना, ठीक है, थैंक यू।